आई ग्रास्पर्स। स्वीडन के सुपर ग्रुप आबा अपने पिछले रिलीज के लगभग 40 साल बाद फिर से मिलजुल कर एक एल्बम बना रहे हैं। वॉयज नाम की यह एल्बम इस साल 5 नवंबर को आ जाएगी। इसके 2 गाने पहले से ही रिलीज किए जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि आबा 1970 और 1980 के सबसे बड़े बैंड में से एक था। यह ग्रुप कई बिलबोर्ड चार्ट के टॉप पर था। इसकी शुरुआत रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम से की जा रही है। आई ग्रास्पर्स, आप अपने पेरेंट्स से पूछे कि उनका प्रिय आबा गाना कौन सा है और इसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में दें। आई ग्रास्पर्स, क्या आपने कभी कोई कलाकृति बनाने के लिए पुराने कार्डबोर्ड का उपयोग किए हैं? मोनामी ओन्हो नाम की इस कलाकार ने पॉपुलर कल्चर से प्रेरित होकर कार्डबोर्ड से हैरान कर देने वाली कलाकृतियां तैयार की हैं। उन्होंने एनिमे रोबोट्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स के साथ साथ स्कल्पचर ऑफ गॉडजिला भी तैयार किए हैं। उनकी इन कलाकृतियों का मूल्य 1.5 मिलियन येन तक है। उनकी ये कलाकृतियां सुंदर तो है ही, साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये तैयार करने के लिए वे कार्डबोर्ड के स्क्रैप का इस्तेमाल करती है। आर्टिस्टिक इंजेन्युइटी हमेशा तारीफ के योग्य है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ने वाली एक सुरंग का पता चला है? आर्कियोलॉजिस्ट ने सुरंग का वह मुंह खोज लिया है जहां से अंग्रेज राजनीतिक कैदियों को शहर के बीच में से ही ले जाया करते थे। इस सुरंग की और खुदाई नहीं हो सकती है क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट्स और सीवर इंस्टॉलेशंस के कारण कई रास्ते नष्ट हो गए हैं। अब योजना ये है कि इस सुरंग के मुंह को टूरिस्ट और जनता के लिए एक दर्शनीय स्थान बना दिया जाए। इसकी मरम्मत का काम अगले साल 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। ये खोज बहुत ही फैसिनेटिंग है ना आई ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है अंगूठा दिखाना, जिसका मतलब है मना करना। उधार के पैसे मांगने पर मनोज ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। बूझो तो जाने। एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जी हाँ, मोर। पहचानो कौन? अंग्रेजी की इस लेखिका ने 66 उपन्यास और कहानियों की 14 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। जासूसी उपन्यासों की इस लेखिका का नाम बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हम आपको बता देते हैं कि वे द फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो और मिस जेन मार्पल की निर्माता हैं। जी हाँ, वे अगाथा क्रिस्टी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में उनकी 4 बिलियन पुस्तकें बिकी हैं और उस क्षेत्र में उनका नाम विलियम शेक्सपियर और बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो आप अगाथा क्रिस्टी की कौन सी बुक पढ़ना चाहेंगे आई ग्रास्पर्स? क्या आपको मालूम है कि एक कलाकार ने एक बार एक बलून डॉग 58.4 मिलियन डॉलर में बेचा था। जेफ कून्स का यह बलून डॉग 2013 में न्यूयॉर्क क्रिस्टीज पोस्ट वॉर एंड कॉन्टेम्प्ररी आर्ट इवनिंग सेल में बिका था। इस कलाकार ने अलग अलग रंगों में स्टेनलेस स्टील के कई और बलून डॉग भी बनाए थे। उनमें से एक शाटो दे वासे में रखा था। क्विज टाइम। कलाकार जेफ कून्स द्वारा 1986 में बनाई गई एक जानवर की स्टेनलेस स्टील की कौन सी मूर्ति मई 2019 में 91.1 मिलियन डॉलर में बिकी थी? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। 20 फरवरी 1962 में जॉन ग्लेन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की प्रिशा अब्रोल को हार्दिक अभिनंदन।